जय हिंद दोस्तों, मैं गीत साहू आप सभी का प्रिंट मीडिया में स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों में विस्तार से आगे बढ़ने से पहले खबरों की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पर नई गाइडलाइन जारी की। वाहनों को मिलेगा विशेष छूट। रेल लाइनों के किनारे खाली पड़ी जमीनों पर लगेगा सोलर पैनल। आगे आप जानेंगे इससे यात्रियों को क्या मिलेगी सुविधाएं। अगली किस्त रुक न जाए, इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के लिए करना पड़ेगा यह काम। महाशिवरात्रि पर काशी वासियों के लिए विशेष तोहफा। विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को क्या क्या मिलेगी सुविधाएं। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के 10,368 पद खाली। बीजेपी संकल्प पत्र में महिलाओं, किसानों और युवाओं को लेकर किए गए कई वादे। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अपनी पहली बड़ी खबर की ओर। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 16 फरवरी से जांच अभियान भी शुरू हो जाएगा। शुरुआत में नंबर के अंत में 0 और 1 अंक वाले वाहनों की जांच होगी। HSRP नहीं होने पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने का समय दिसंबर 2022 की जगह 15 फरवरी 2023 तक HSRP लगेगी। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर। आम बजट 2022 में वित्त और रेल मंत्रालय ने ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए पूर्वोत्तर रेलवे को 915 करोड़ रुपए पास किया है। रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने रेल लाइनों के किनारे खाली पड़ी भूमि पर सोलर पैनल लगाने की योजना तैयार की है। इस योजना से स्टेशनों और कार्यालयों की छतों पर भी सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे रेलवे स्टेशन के किनारे अवैध रूप से कब्जा की गई जमीनें सुरक्षित होंगी और बिजली क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेगा रेलवे। पूर्वोत्तर रेलवे स्टेशनों की बदलेगी सूरत और यात्रियों की सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। बजट में यात्री सुविधाओं के लिए 512 करोड़ तथा फुट ओवर ब्रिज के लिए 120 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। गोरखपुर समेत कई स्टेशनों पर महिलाओं के लिए अलग से प्रसाधन केंद्र भी बनेंगे और दिव्यांग यात्रियों के लिए रैंप और प्रसाधन केंद्र बनाए जाएंगे और 100 फीट ऊंचा तिरंगा के लिए अलग से बजट निर्धारित किया गया है। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी तीसरी बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए चलाई गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना काफी मददगार साबित हो रही है। इस योजना के तहत सरकार एक साल में 3 किस्त के जरिए किसानों के खाते में 6,000 की आर्थिक सहायता भेजती है। सरकार जल्द ही 11वीं किस्त के पैसे जारी करने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि किस्त के पैसे बिना किसी रुकावट के खाते में आ जाए तो इसके लिए आपको अपना एक KYC कंप्लीट करना पड़ेगा। दरअसल केंद्र सरकार इससे पहले बिना KYC के योजना के पात्र के लोगों के खाते में किस्त भेज रही थी, लेकिन सरकार ने अब पीएम किसान योजना 2022 के लिए KYC को अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए पोर्टल पर रजिस्टर की सुविधा भी ओपन कर दी गई है। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी चौथी बड़ी खबर की ओर। बीजेपी के संकल्प पत्र में महिलाओं, किसानों और युवाओं को लेकर कई वादे किए गए। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यदि यूपी में फिर सरकार बनती है तो अगले 5 वर्षों में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, जिसे 5,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि योजना के द्वारा शुरू करने का वादा किया गया। महिलाओं के लिए कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का वादा किया गया और उज्ज्वला योजना के तहत सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली पर मुफ्त LPG सिलेंडर दिया जाएगा। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की जाएगी। विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाकर 1,500 प्रतिमाह करने का वादा किया गया। हर मेधावी छात्रों को आत्मनिर्भर बनने के लिए रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी वितरित करने की भी बात कही गई। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित सभी शराब की दुकानें अगले 2 दिन तक बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश में पहले चरण के विधानसभा चुनाव के कारण मंगलवार शाम से पड़ोसी जिले गाजियाबाद और नोएडा से 100 मीटर के दायरे में दिल्ली
सीमा पर स्थित शराब की सभी दुकानें अगले 2 दिन तक बंद रखने का फैसला किया गया है। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी छठी बड़ी खबर की ओर। इस बार महाशिवरात्रि पर श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन इस बार भक्तों को मोक्षदायिनी मां गंगा के चरण कमलों से होकर करने को मिलेगा। इसके लिए नगर निगम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह भक्तों को गंगा द्वार से बाबा दरबार तक लेकर आने की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करें। इसके साथ ही गंगा में चलने वाले बोट में सिर्फ सीएनजी किट युक्त मोटर बोट को ही अनुमति दी जाए। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। कालाधन पकड़ने में नगर निगम का योगदान। जी हां दोस्तों, नगर निगम के जो टैक्स इंस्पेक्टर अभी तक लोगों के घरों से हाउस टैक्स की वसूली कर रहे थे, अब वह नेताओं और व्यापारियों की गाड़ियां तलाश रहे हैं। उनकी गाड़ियों में ब्लैक मनी ढूंढ रहे हैं। प्रशासन के अनुरोध पर नगर निगम ने अपने 22 टैक्स इंस्पेक्टरों को इस काम में लगा दिया है। वह पुलिस और प्रशासन की मदद से नेताओं की गाड़ियों में काला धन तलाश कर रहे हैं। अब तक कई जगह काला धन पकड़ा जा चुका है और काला धन पकड़ने के लिए सर्विलांस टीम बनाई गई है, जो नेताओं, व्यापारियों, बाहुबलियों तथा माफियाओं की गाड़ी से काला धन पकड़ रहे हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी आठवीं बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय विद्यालय संगठन के 1248 स्कूलों में शिक्षकों के 10,368 पद खाली हैं। 16 नवंबर 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक संगठन के 25 रीजन में शिक्षकों, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को मिलाकर इतने पद खाली हैं, जिससे केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हालांकि इस दौरान कुछ नए केंद्रीय विद्यालय खुलने और कुछ स्कूलों में नए वर्ग स्वीकृत होने से पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी 9वीं बड़ी खबर की ओर। एक भी किसान को नहीं मिलेगा मुआवजा। जी हां दोस्तों, जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के सर्वेक्षण में बताया गया कि फसलों को पहुंची क्षति इतनी नहीं कि किसानों को क्षतिपूर्ति दी जा सके। यह सर्वेक्षण जिले के सभी 19 ब्लॉक में किया गया और सर्वेक्षण के अनुसार जिले में बारिश से फसलों के नुकसान न होने का दावा किया गया। नियम अनुसार 33% से अधिक नुकसान होने पर ही फसल का मुआवजा मिलने की बात कही गई है। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी 10वीं और अंतिम बड़ी खबर की ओर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को पूर्ण क्षमता से खोलने की मांग कर रहे छात्रों ने दूसरे दिन भी अपने धरने को जारी रखा। कुलपति आवास पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते हुए ऑफलाइन क्लास संचालित करने की मांग की। इस दौरान छात्रों ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर विश्वविद्यालय प्रशासन का विरोध करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांग नहीं पूरी होगी वह ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।